गार्ड अब से थोड़ी देर पहले अपने ससुराल जुलाना के बख्ताखेड़ा गांव पहुंची हैं, जहां पर पंचायत की तरफ से उनका सम्मान किया जा रहा है और चौगामा खाप की ओर से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विनेश को 100 ग्राम सोने के मेडल से सम्मानित किया गया और इसके बाद विनेश फोगाट पंचायत को संबोधित करेंगी। बख्ताखेड़ा विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है और विनेश फोगाट पौली गांव से जुलूस निकालकर बख्ताखेड़ा पहुंचेंगी। तो इस वक्त स्टार प्रचारक यहां पर एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि विनेश फोगाट ना सिर्फ उम्मीदवार हैं बल्कि कांग्रेस के लिए एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी वो काम करेंगे। हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं सीधा जुलाना से। शोएब, यहां पर विनेश फोगाट ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है, उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है, जोश तो बहुत नजर आ रहा है। उम्मीदें क्या लग रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर जीतती हैं यहां से विनेश तो उन्हें किस तरह का फायदा मिलेगा, किस तरह से इलाके में वो बदलाव देखेंगे उनके जरिए? देखिए अमित, तस्वीरें दिखाता हूं पहले विनेश फोगाट की एक नेता के तौर पर। अब तक हमने जो तस्वीरें देखी इससे पहले विनेश की, जब वो ओलंपिक से लौटी थी तो एयरपोर्ट से और बलाली तक जो उनका गांव है, किस तरह से लोगों ने स्वागत किया था और उत्साह बढ़ाया था। उसके बाद आज पहली बार राजनीतिक तौर पर वो यहाँ अपनी शुरुआत कर रही है। जुलाना से उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ प्रचार करती नजर आ रही है। और लगातार जो पौली गांव है पीछे, एक यहाँ जो विधानसभा की जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से लोग लगातार स्वागत कर रहे हैं, लोगों से मिल रही है, स्थानीय लोगों से, और फूल मालाओं के साथ इसी तरह से विनेश का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि विनेश से अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी, वो कुछ देर के बाद ही मीडिया से बात करेगी, वो ये कह रही थी। लेकिन जो इलाके के लोग हैं उनसे बात करते हैं कि वो दरअसल क्या सोच रहे हैं। ये बताए कि जीत जाएगी विनेश यहाँ से 50,000 वोटों से, 50,000 वोटों से। इसका कोई मुकाबला में नहीं आएगा, कोई मुकाबला नहीं। विनेश फोगाट यहाँ से एक तरफा जीतेगी। बीजेपी कहाँ रहेगी? बीजेपी यहाँ से कहीं गिनती में नहीं आएगी। बीजेपी कहीं नहीं, बीजेपी वोटों से जीते, दूसरा नंबर रहेगी। 50,000 वोटों दूसरा नंबर रहेगी यहाँ पर। क्या जिस तरह से जो भी तमाम चीजें हुई है विनेश के साथ, हमने ओलंपिक में देखा, उन तमाम चीजों का असर भी वही रोष लोगों में है। आज हमारी बेटी के साथ क्या क्या घटनाएं घटी है, उसका बदला लेने का समय है बीजेपी तानाशाह सरकार से। और जो इनका बैठा है उसको दिखा दे कि जुलाना की जनता, आकाश भी हरियाणा की जनता और जुलाना की जनता इस बेटी के साथ है। और जो भूपेंद्र उठानी है हमारे बीच भेजी है, हम उनका भी मीडिया के तहत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं, शोएब हम हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन रोड शो शुरू होने से पहले विनेश फोगाट ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दर्शक नहीं है, मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक जंगी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें भी पार निकलेंगे। कह रहा है कि कांग्रेस ने आपको बिठाया आंदोलन पे। वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं। हमें सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं करा, नामुमकिन कैसे बनेगी विनेश? देखो सर, वो तो आगे की प्रोसेस है, सारा लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, तो जैसे भी होगा वो करेंगे। ने ये भी कहा है कि जो आपके साथ फाइनल में हुआ वो आपका, आप गलत तरीके से क्वालिफाई ओलंपिक के लिए सही सबक मिला। इस पर सर, ब्रजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जिता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। एक बार फिर से हम शोएब के पास चलते हैं। शोएब, एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि जो पूरा का पूरा पहलवान आंदोलन चला था उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, जिसका इस्तेमाल अब इन चुनाव में हो रहा है। विनेश के आने के बाद इस वक्त कांग्रेस कितना इस पूरे मामले को भुना पाएगी और उसको वोट्स में कन्वर्ट कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए इस पूरे इलाके में तो एक कोशिश होगी, हरियाणा में खासतौर पर जो जाट बहुल इलाके हैं, विधानसभा है, कि यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों के बीच पहुँचाया जाए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन ये भी सच है कि क्या वाकई बीजेपी जिस तरह से हम ब्रजभूषण के बयान भी देख रहे हैं कल से लगातार, कि ये पूरी एक साजिश थी, ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से, और ये कहा जा रहा है बीजेपी को बदनाम, सरकार को बदनाम किया गया, उन्हें बदनाम किया गया। तो ये तमाम चीज़ें भी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। लोगों में जो जाट वोटर्स है
उनके दरमियान और गैर जाट जो वोटर है उनके दरमियान क्या वाकई इस मुद्दे का जो प्रभाव है वो नजर आएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन विनेश की जो राजनीतिक पारी का पहला दिन आज कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 2 दिन के बाद आज वो उसके बाद ऐलान हुआ उनके नाम का और आज चुनाव प्रचार में ही वो जुट गई है, तो काफी जो भीड़ है। तो विनेश फोगाट की जो तस्वीरें शोएब हम तक पहुंचा रहे थे उसमें साफ है, लोगों का कहना है कि वो जीतेंगी और उनको जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। और अब देखना होगा कि विनेश जब आगे प्रचार करेंगे पार्टी के लिए तो और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लिए फायदा होगा।